देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था नए स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है और उसका डेटाबेस से स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा फेच करके डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। आज हम देखेंगे कि सर हाउ टू अपडेट डेटा। ठीक। तो अपडेट करने के लिए पहले तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर ये जो विजिबल है, सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे? इस लिंक पर जो डेट आपने दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस एडिट पे क्लिक। ठीक। और इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपको कहाँ जाना है? एक नई सर्वलेट पर, एक न्यू सर्वलेट बनाना है और उस सर्वलेट का नाम आपको देना है एडिट, ये ऐसा लिख लीजिएगा, अपडेट, अपडेट फॉर्म। किस नाम से सर्वलेट बनाना है? अपडेट फॉर्म। और यहाँ से आपको क्या भेजना है? उस स्टूडेंट की आईडी, क्वेश्चन मार्क, और क्या भेजेंगे? उस स्टूडेंट की आईडी। तो आईडी के लिए कुछ निकलना है, यहाँ पर डबल कोट, उसके अंदर प्लस प्लस, और क्या लिख देंगे? जो बिल का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे एस बी डॉट गेट आईडी। क्लियर? तो आपको क्या करना है? पहला काम तो ये है कि सर हमें एक सर्वलेट बनाना है, किस नाम से? अपडेट कंट्रोलर। और दूसरा, यहाँ से आप क्या भेज रहे हैं? एक आईडी। और इस आईडी को वहां पर पहले क्या करवाना है? फेच। तो स्टेप नंबर 1 चाहे तो आप लिख लीजिएगा, क्रिएट अपडेट फॉर्म। और अपडेट फॉर्म क्या है आपकी? सर्वलेट। और स्टेप एंड सेंड आईडी। आईडी कैसे सेंड करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये पहली स्टेप आपकी हो जाएगी। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगी? इस स्टेप नंबर 2 ऑन अपडेट फॉर्म सर्वलेट। उसमें क्या करना है आपको? फेच आईडी फ्रॉम द रिक्वेस्ट एंड प्रिंट इट। ये दो काम अभी आपको करना है। पहला क्या बोला? कि एक अपडेट फॉर्म नाम से एक सर्वलेट बनाओ, और दूसरा, जो आईडी आपने यहाँ से भेजी है उसे अपडेट फॉर्म पे फेच करके प्रिंट करवा। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा? मैंने एक सर्वलेट बना ली, और सर्वलेट कहाँ बनाना है? फॉर्म डॉट राम डॉट कंट्रोलर पैकेज में। तो यहाँ पर एक सर्वलेट बना लीजिएगा और उसका नाम क्या दे दीजिएगा? अपडेट फॉर्म। क्या नाम देना है? अपडेट फॉर्म। नेक्स्ट। और इस चेक बॉक्स पे क्या कर दीजिएगा? क्लिक। देन फाइनली क्लिक ऑन फिनिश। तो कहाँ से डेटा भेज रहे हैं आप? माई व्यू से। तो यहाँ पर ये जो आपने लास्ट क्लास में एंकर टैग लगाया था, एंकर टैग में एच आर एफ इक्वल इसके अंदर लिखना है, क्या लिखना है? अपडेट फॉर्म। ये अभी हमने सर्वलेट बनाई है, और यहाँ से क्या भेजना है? उस स्टूडेंट की आईडी जिसके सामने वाली रो में आपने एडिट पे क्लिक किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आईडी इक्वल टू डबल कोट प्लस प्लस, और क्या लिख देंगे? एस बी डॉट गेट आईडी। क्लियर? अपडेट फॉर्म ये आपका माई व्यू, जहां से आप जा रहे हैं आईडी लेकर, मतलब ये आपका ये वाला पेज है जहां पर सारे स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आप इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये उस स्टूडेंट की आईडी को लेकर कहाँ पर जाएगा? अपडेट फॉर्म पर। और अपडेट फॉर्म पर मैंने क्या बताया है आपको? स्टेप नंबर 2 वहां पर परफॉर्म करना है। और स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे? अब स्टेप नंबर 2 के लिए आप अपडेट फॉर्म में जाएंगे और प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड के अंदर यहाँ पर आईडी को फेच कर लीजिएगा, सिंपल रिक्वेस्ट से, जैसे अभी तक फेच करते आए। राइट। सो आईडी इक्वल टू क्या लिख देंगे? अब आईडी वहां से स्ट्रिंग में मिलेगी, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्स
और यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, आईडी। क्लियर। अब आईडी आपने फेच करवा ली है और आप इसको क्या कर लो, प्रिंट। अभी मैंने 2 स्टेप में आपको यही यही बताया था। यहाँ पर आपने आईडी को क्या कर दिया, प्रिंट। रन किसको करना है, वही माई व्यू सर्वलेट को। इसको चाहे तो रिफ्रेश कर लो। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे किस सर्वलेट पे जाएंगे, एक बार वो रन कर लेना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने किसको रन किया, माई व्यू को। और माई व्यू से आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप किस पे जा रहे हैं, अपडेट फॉर्म जो सर्वलेट बनाई थी उस पर। और क्या लेके जा रहे हैं, आईडी 101। तो यहाँ तक आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक। अब मुझे क्या करना है कि सर जो आईडी मिली है उसका पुराना डेटा वहां पर फिल होके आना चाहिए। फिल कब होके आएगा, जब आपने जावा में फाइंड बाय आईडी मेथड को कॉल किया होगा। किसको, फाइंड बाय आईडी। तो मतलब एचटीएमएल में तो आप जावा का कोड लिख नहीं सकते, इसलिए आपने जो अपडेट फॉर्म सर्वलेट बनाया उसमें हम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, ऑन अपडेट फॉर्म। और अपडेट फॉर्म क्या है, सर्वलेट। मतलब स्टेप नंबर 3 आपको यहीं पर परफॉर्म करना है। क्या करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। क्यों, क्योंकि जो फाइंड बाय आईडी मेथड हम कॉल करने वाले हैं वो इस डीओ क्लास के अंदर ही है। ठीक। इसके बाद स्टेप नंबर 4, कॉल फाइंड बाय आईडी मेथड वाया डीओ ऑब्जेक्ट। जो भी आपने डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसके थ्रू उसको कॉल कर लिया, डीओ ऑब्जेक्ट, एंड रिसीव द ऑब्जेक्ट एल ऑब्जेक्ट एज स्टूडेंट बीन। भाई जिसकी आईडी होगी उसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब बीन एक स्टूडेंट का ही डेटा ये आपको रिटर्न करेगा। एरे लिस्ट था तो वहां पर मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा आ रहा था। क्लियर। इसके बाद में स्टेप नंबर 5, क्रिएट फॉर्म इन, वही उसी सर्वलेट की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, फॉर्म टैग लगा देना। ये ऐसा लिख लो यहाँ पर, राइट फॉर्म टैग इन सर्वलेट। किस सर्वलेट की बात कर रहा हूँ मैं, अपडेट फॉर्म। उसी में क्या करना है आपको, एक फॉर्म टैग लगाना। तो फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके बाद स्टेप नंबर 6 कि सर डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ, या डिस्प्ले पर्टिकुलर, या डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जिस स्टूडेंट की आईडी आपको रिसीव हुई उस स्टूडेंट की पुरानी डिटेल्स क्या करवाना है, प्रिंट। अभी हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद और भी करना है। ठीक। तो ये 3 4 5 6 कहाँ पर परफॉर्म करना है आपको, अपडेट फॉर्म वाली सर्वलेट पर। तो स्टेप नंबर 3 क्या थी, यहाँ चाहे तो लिख लीजिएगा, अपडेट फॉर्म पर स्टेप नंबर 3, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट डीओ
एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ड्यू, राइट। स्टेप नंबर 4 क्या था? कॉल फाइंड बाय आईडी मेथड, तो आईडी आपने ऑलरेडी फेच कर ही ली है वाया एस डी, एस डी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। अब ये आपको स्टूडेंट बिंग रिटर्न करेगा, इसलिए आपने क्या किया, एस बी इक्वल टू एस डी डॉट फाइंड बाय आईडी। जो भी आईडी आपने पास की उस आईडी, अगर उस आईडी से किसी स्टूडेंट का डेटा मैच होता तो सारा का सारा डेटा किसमें होगा, एस बी। ठीक। अब स्टेप नंबर 5 आपको परफॉर्म करना है, तो स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या बोला था, फॉर्म टैग लगाना है। तो आपने जो फॉर्म बनाया था ना, कौन सा, माई एड स्टूडेंट फॉर्म या माई स्टूडेंट फॉर्म, इसको फॉर्म टैग से लेकर पूरा यहाँ से कॉपी कर लो और किसके अंदर लिखना है, सर्वलेट में, आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ से पूरा कॉपी किया, क्रिएट फॉर्म को एज इट इज पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसको आउट डॉट प्रिंटलन में लिखना है और जो डबल कोट में लिखा है उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया इधर से, समझ में आ रहा है ये कैसे करना है। और क्या करना है, राइट हैंड साइड में डबल कोट और पैरेंथेसिस, जो सिंगल कोट में लिखा जो डबल कोट में लिखा उसको सिंगल में करते जाइएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एरर है वो रिमूव होती जाएगी। पहले इसको कर लो, फिर सिंगल कोट में बाद में हम कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर डबल कोट है उसको सिंगल कोट में रिप्लेस कर दो, और ये एड स्टूडेंट के प्लेस पे यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपडेट स्टूडेंट। सबमिट को भी सिंगल कोट के अंदर लिख दीजिएगा। वैसे हमको आईडी हिडन में भेजना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम आईडी को अपडेट नहीं करते, आईडी के बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो आपने एक हिडन फील्ड पढ़ी होगी, क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट के प्लेस पे क्या कर दो, हिडन। तो क्या होगा कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो आईडी वहां पर विजिबल नहीं होगी। जब अपडेट करते हैं तो आपको बताओगे कि अपडेट हमेशा आईडी के बेसिस पे होता है, आईडी कभी भी अपडेट नहीं होती है। तो अभी स्टेप नंबर 5, मतलब आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक फॉर्म टैग दिखेगा, लेकिन अब आप यहाँ देखिएगा कि सर मुझे यहाँ पर उस स्टूडेंट की पुरानी जिसकी आईडी 10 वाले उसका नेम, इनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज क्या करवाना है, प्रिंट। तो स्टेप नंबर 6 आपको फॉलो करना है, डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताओ कि आपके पास उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन किसमें है, एसबी में। अगर एचटीएमएल में आपको पहले से कुछ वैल्यू फिल करना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं,
वैल्यू टैग। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, आईडी को छोड़कर क्या लिख दीजिएगा, वैल्यू। क्या प्रिंट करना है यहाँ पर, डबल कोट प्लस प्लस और एस बी डॉट गेट नेम। ऐसे इनरोलमेंट में भी क्या लिख दीजिएगा, वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट, सॉरी डबल कोट प्लस प्लस और क्या आ जाएगा, एस बी डॉट गेट इनरोल। और ऐसे ही परसेंटेज को कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू प्लस प्लस एस बी डॉट, ठीक। सिर्फ इतना ही लिखना है। ऑटोमेटिकली वहां पर आप देखेंगे कि सर अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी पुरानी डिटेल पहले से आ रही, राम एनरोलमेंट नंबर, ठीक। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो उसकी पुरानी डिटेल आ रही, पर करेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक। अभी अपडेट नहीं हुआ। अब यहां से जब मैं कुछ चेंजेस करके भेजूंगा और अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तब जाके वो अपडेट होगा। तो अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 7 कि सर क्रिएट सर्वलेट, या ऐसा लिख लीजिएगा, अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर। ये क्या करना है आपको, एक सर्वलेट बनाना है, ठीक। तो ये सर्वलेट आप बनाएंगे, राइट क्लिक करिएगा सोर्स में, अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक। देन नेक्स्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, देन क्लिक ऑन फिनिश, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो रिक्वेस्ट का डेटा है वो आपको फेच करना है। आप एक सर्वलेट बनाएंगे किस नाम से, अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक। सर्वलेट बना लिया आपने। अब स्टेप नंबर 8, वही जो एडिशन में आपने फॉलो किया था, स्टेप नंबर 8 में आपको क्या करना है कि सर फेच ऑल डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट विथ आईडी। आईडी भी फेच करना है। क्या क्या भेजा आपने, आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज। अगर आप आईडी पेज निकलते तो अपडेट किसको करोगे, अपडेट तो हमेशा आईडी के बेसिस पे ही होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 9, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बीन। क्यों, क्योंकि जो अपडेट स्टूडेंट मेथड है आपसे स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट लेता है। तो स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्टेप नंबर 10, सेट जो भी आपने रिक्वेस्ट से डेटा फेच किया वो सारा बीन में आपको सेट कर देना, जैसे हमने लास्ट क्लास में एडिशन में किया था। सेट ऑल डेटा इनटू द बीन, या सेट ऑल पेज्ड डेटा बीन, ठीक। इसके बाद स्टेप नंबर 11 क्या हो जाएगी, मुझे बताओ कि अपडेट स्टूडेंट नाम का मेथड किस क्लास के अंदर है, स्टूडेंट डीओ। तो इसलिए उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सर क्रिएट स्टूडेंट डीओ क्लास ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद कौन सा मेथड कॉल करेंगे, अपडेट स्टूडेंट मेथड। सो कॉल अपडेट स्टूडेंट मेथड वाया ऑब्जेक्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 13, चेक कर लेंगे रिजल्ट की वैल्यू 0 है या 1। 0 ही तो अपडेट नहीं हुआ, 1 मिला मतलब आपका डेटा अपडेट हो गया है। चेक रिजल्ट वैल्यू, राइट। तो ये सारी स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो। तब जाके आपका डेटा क्या होगा। और इसके बाद अपडेट करने के बाद आप चाहो तो रिटर्न करवा दोगे। स्टेप नंबर 14 कि सर रिटर्न टू माई
व्यू सर्वलेट। जब आपका अपडेट हो गया तो अपडेट करने के बाद आप वापस कहाँ पर भेज दीजिएगा, माई व्यू सर्वलेट पर। ठीक। तो हम स्टेप नंबर 7 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 8 क्या था, रिक्वेस्ट से सारा डेटा फेच करो। फेच ऑल डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट। क्या क्या भेजा है आपने वहां से, फर्स्ट आईडी, तो आपने इंटीजर में वेरिएबल बनाया आईडी। और वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, तो उसे स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर में। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आईडी, ऐसे ही नेम फेच कर लो। क्या आ जाएगा, ऐसे इनरोलमेंट नंबर फेच कर लो। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और क्या हो जाएगा, इनरोल। ऐसे ही परसेंट, अब परसेंट किस टाइप का होगा, फ्लोट, तो उसे स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर। अब ये सारा डेटा आपने रिक्वेस्ट से फेच कर लिया। स्टेप नंबर 7 थी, 8 थी, सॉरी, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 क्या थी, व्हील का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बीन, स्टूडेंट बीन एस बी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन। उसके बाद स्टेप नंबर 10 क्या थी, बीन में सारा डेटा सेट करना है। सेट ऑल, सेट ऑल फेच डेटा इनटू बीन। वन बाय वन क्या करेंगे, एस बी डॉट सेट इनरोल, जो एनरोलमेंट आया वो सेट हो गया। एस बी डॉट सेट आईडी, एस बी डॉट सेट नेम, एस बी डॉट सेट पर। यही था। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 11, स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों, क्योंकि अपडेट स्टूडेंट तो इसी के अंदर है। तो आप क्या करिएगा, स्टेप 11, क्रिएट स्टूडेंट डीओ ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डीओ एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ। ठीक। अब स्टेप नंबर 12 क्या थी, कॉल अपडेट स्टूडेंट मेथड। तो यहाँ पर लिख लो, कॉल अपडेट स्टूडेंट मेथड। अब अपडेट स्टूडेंट मेथड आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपने लिख लिया आर इक्वल टू एस डी डॉट अपडेट स्टूडेंट, और अपडेट स्टूडेंट में आपको बीन टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना, मतलब जो वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हो वो सारा का सारा आपने यहाँ पर पास कर दिया। स्टेप नंबर 11 क्या थी, 13 क्या थी, रिजल्ट की वैल्यू चेक करना, चेक रिजल्ट, राइट। अब आपने लिख दिया कि सर अगर आर की वैल्यू मुझे 0 से ग्रेटर मिली, मतलब डेटा अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सर रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और किस पे जाए, माई व्यू पर। अदरवाइज एल्स में लिख दोगे सर। देखिए एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है कि यहाँ पर जैसे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट से तो आप उस पेज पर जा रहे हो, लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू आप उस पेज को यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हो कि अब मान लीजिएगा क्या नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। चलो उसको मैं बाद में बता दूंगा, अभी यहाँ पर सिंपल लिख लो आउट डॉट प्रिंट टैलेंट।
और H1 में लिख दिया स्टूडेंट नोट अपडेटेड। ठीक, यही स्टेप्स थी। तो अब वापस हम व्यू से ही स्टार्ट करेंगे कि सर मान लीजिएगा मैंने लास्ट वाले उस पर क्लिक किया, का पुराना डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मैंने कर दिया कार्तिक शर्मा, परसेंटेज में मैंने इसका चेंज कर दिया 87.45। देन क्लिक ऑन अपडेट। अब देखिएगा यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब आपका प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा। अब ये एक्सेप्शन दे रहा होगा तो यहाँ पर आउटपुट में जाइएगा और चेक करिएगा किस वजह से आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हाँ, एक्सेल अपन ने चेंज नहीं किया है। क्या लिखे आपने? एक्सेल चेंज नहीं किया। किसमें? अपडेट फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या लिखना था? अपन ने अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया ना, इस वजह से नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर लिख दो कि सर अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक, वापस से बैक कर लीजिएगा। देन अपडेट, एक बार डबल से रन कर लो उसको, माई व्यू को। तो सबसे पहले आप माई व्यू से कहाँ पर जाएंगे? अपडेट फॉर्म पर। तो अपडेट फॉर्म, और अपडेट फॉर्म से आप कहाँ पर जाएंगे? अपडेट स्टूडेंट कंट्रोलर। यहाँ से आप आईडी भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आईडी नहीं लिखी ना, आईडी में वैल्यू नहीं देना अपन ने, इस वजह से भी दिक्कत कर रहा है वो। भाई आईडी तो कुछ जाएगी नहीं, आपने भेजा नहीं, तो यहाँ पर लिख लो प्लस प्लस और क्या आ जाएगा? एस बी डॉट गेट आईडी। अपडेट शुभम शर्मा कर दिया मान लीजिए। अपडेट हुआ। क्लियर यहाँ तक? तो इतनी लंबी प्रोसेस थी अपडेट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, पहले एक सर्वलेट से दूसरे पे जाना है, फाइंड बाय आईडी, पहले आईडी फेच करके फाइंड बाय आईडी, और उसका पुराना डेटा दिखाना है। फिर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस करके फिर आप अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो वहां से आप किसी और सर्वलेट पे जाएंगे, वहां पर वापस सारा डेटा फेच करके फिर आपको अपडेट स्टूडेंट वाला मेथड क्या करना है, फॉलो। अब डिलीट में सिंपल है कि सर अगर मान लीजिएगा कि मैं डिलीशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये तो हो गया आपका। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट में तो सिर्फ आईडी भेजना है। भाई अगर आप चाहते हो कि सर ये डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर आपको डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से दो चीजें भेजेंगे, पहला तो एक सर्वलेट बनाएंगे, किस नाम से? डिलीट, या स्टूडेंट डिलीट, जिस भी नाम से बनाना है। तो ऐसा लिख लो, डिलीट स्टूडेंट, ये सर्वलेट है। और यहाँ से क्या भेजेंगे? आईडी जैसे वहां भेजी थी उसकी वैल्यू के लिए डबल कोट प्लस प्लस और एस बी डॉट गेट आईडी। ये आपकी हो जाएगी स्टेप नंबर 1। हाँ, इसके लिए एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि डिलीट तो करना है आपको। इसके लिए जो है आपका एक ही सर्वलेट बनेगा। और यहाँ से क्या लेके जाना है? आईडी। स्टेप नंबर 1, क्रिएट डिलीट स्टूडेंट, और क्या बनाना है? सर्वलेट। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? फेच आईडी फ्रॉम द
रिक्वेस्ट। अब कहाँ पर करना है लेकिन ये डिलीट स्टूडेंट सर्वलेट पर। भाई माई व्यू से तो आप जा रहे हैं कहाँ पर, डिलीट स्टूडेंट सर्वलेट पर। अब सिंपली एक और स्टेप कर लीजिएगा कि सर तीसरे स्टेप में डीओ का ऑब्जेक्ट बना लो। स्टेप नंबर 3, क्रिएट स्टूडेंट डीओ ऑब्जेक्ट। क्यों बनाएंगे, क्यों, क्योंकि डिलीट स्टूडेंट मेथड तो इसी के अंदर है। और स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, कॉल डिलीट स्टूडेंट मेथड। और अगर डिलीट हो जाता है तो लास्ट में क्या करना है, क्या लिख लो, स्टेप नंबर 4, कॉल डिलीट स्टूडेंट मेथड। और डिलीट करने के बाद क्या करना है, रिजल्ट चेक करवा लो। स्टेप नंबर 5, चेक रिजल्ट एंड सेंड रीडायरेक्ट टू माई व्यू। अगर रिजल्ट की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलती है तो इस कंडीशन में रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। ठीक, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक सर्वलेट बना ली मैंने। अच्छा, डिलीट स्टूडेंट पहले से है इसमें, तो इसका नाम दे दो माई डिलीट स्टूडेंट। किस नाम से सर्वलेट बना लो, माई डिलीट स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो माई व्यू से आप किस पे जाएंगे, यहाँ पर लिख दो माई डिलीट स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क में क्या भेज दो, आईडी इक्वल टू डबल कोट प्लस प्लस और एस बी डॉट गेट आईडी। दूसरा, सबसे पहले क्या करना है, इस सर्वलेट पे माई माई डिलीट स्टूडेंट पे जाके रिक्वेस्ट से आईडी को फेच कर लो। तो कैसे फेच करेंगे, इंटीजर आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसिंग, और क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आईडी। आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लो, स्टूडेंट डीओ का, स्टूडेंट डीओ एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ। आप मेथड को कॉल कर लो, आर इक्वल टू एस डी डॉट डिलीट स्टूडेंट। यहाँ पर आईडी आपने दे दी है कितनी, जो आईडी वहां से आई होगी। अगर डिलीट हो गया तो आर की वैल्यू 1 होगी, नहीं हुआ तो 0। इफ आर ग्रेटर 0 तो क्या कर दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट इस पे, माई व्यू पर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में स्टूडेंट नॉट डिलीटेड। ठीक, तो अब आपको रन किसको करना है, माई व्यू को ही करना है। ठीक, अगर डिलीट हो गया तो डिलीट होकर वापस उसी पेज पे आ जाएगा। डिलीट हुआ और डिलीट होके आ जा रहा है इस पे। अब आपको माई में डेटाबेस में जाके चेक करने की जरूरत नहीं, सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। कुछ भी आप एंटर कर दीजिएगा, ऐड हो रहा है। अब ऐड वाले में भी रिस्पॉन्स, ऐड वाला किस नाम से बनाया था आपने, माई स्टूडेंट कंट्रोलर। तो यहाँ से ऐड करने के बाद भी क्या कर दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। को ऐड करने के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा, माई व्यू।
आ रहा है यहाँ पर ऐड होने के बाद। अब अपडेट करना तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया हर्षित, इनरोलमेंट नंबर 101, परसेंटेज, ठीक है, आ रहा है। डिलीट करना है इसे, डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइनल क्रूड ऑपरेशंस यूजिंग जेडीबीसी। तो आज हमने अपडेट और डिलीट देखा। बहुत काम की चीज है, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ये सारा आपको यूज करना ही है।